तो हम लोग का जो क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, BCA BTech एंड आल्सो फॉर इंटरव्यू। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1 से 30 तक जो है 1 to 30 क्वेश्चन का आंसर का हम लोगों ने पूरे हम लोगों ने पढ़ा एंड इसको एक्सप्लेन मैंने किया। एंड आज जो है 31 से हम लोग करेंगे। यहाँ पर जो है क्वेश्चन 31 में क्या बोल रहा है, explain the strip. Okay, explain the strip, L strip and R strip method with examples. क्वेश्चन सही समझ में आ जा रहा है कि स्ट्रिप, एल स्ट्रिप एंड राइट स्ट्रिप क्या है। सो स्ट्रिप का मतलब है कि इसमें जो वाइट स्पेसेस होगा वो रिमूव करेगा। सो दिस मेथड्स आर यूज्ड टू रिमूव unwanted white space or specified characters from the beginning end or both side of a string. सो स्ट्रिप हो गया रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस और स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स। तो दोनों साइड से स्ट्रिप में यहाँ पर अगर मेरा दोनों साइड स्पेसेस होगा, सो वी विल यूज स्ट्रिप मेथड। ओके, लाइक से यहाँ पर देखो कि प्रिंट स्ट्रिप। सो अगर मैं इस टेक्स्ट यहाँ पर हेलो दूँ एंड टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप अगर मैं देता हूँ, सो हमारा सिर्फ हेलो प्रिंट करेगा, स्पेस से प्रिंट नहीं करेगा, दैट इज वाइट स्पेस। उसके बाद आता है एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप क्या होता है? एल स्ट्रिप दैट रिमूव द character from the left side. Okay, remove the character from the left side, that is white character, not characters, it's white characters spaces. and r strip जो है वो जो है जैसे यहाँ पर देखो कि अगर एल स्ट्रिप यहाँ पर आएगा, सो इस साइड से वो रिमूव किया, यू कैन सी हियर नो स्पेसेस इज देयर, यू कैन सी हियर। सो यहाँ पर कोई स्पेस यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये वाला पार्ट में देखो यहाँ एक स्पेस, इधर जो है राइट साइड वाला स्पेस को वो रिमूव नहीं किया एल स्ट्रिप से। उसके बाद आर स्ट्रिप अगर करेंगे तो आर स्ट्रिप में ये देखो दोनों साइड से स्पेस है एंड देन यहाँ पर राइट वाला स्पेस को निकाल देगा बट लेफ्ट वाला स्पेस को वो नहीं निकालेगा। ओके सो ये बहुत सिंपल है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहीं से क्लियर आउट हो गया होगा। सो इसको इसके जो है दोनों यहाँ पर दोनों साइड में स्पेस है एंड यहाँ पर जब हम लोग स्ट्रिप अगर फंक्शन से यूज करेंगे तो दोनों साइड से स्पेस निकल जाएंगे एंड आर स्ट्रिप में राइट से एंड एल स्ट्रिप में लेफ्ट से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द यूज ऑफ जॉइन एंड स्प्लिट मेथड इन पाइथन स्ट्रिंग। सो जॉइन मेथड क्या काम करता है? कंबाइंड एलिमेंट ऑफ एन आइटरेबल a list into a single string using a specified separator. सो यहाँ पर ज्वाइन का मतलब है कि एक इसमें टोटली ज्वाइन करेगा अगर डिफरेंट यहाँ पर वर्ड्स है एंड कुछ सेपरेटर्स। यहाँ देखो पाइथन है, कॉमा है, ईज है, ऑसम है। सो ये क्या है? एक लिस्ट है। ओके, एक पाइथन लिस्ट है एंड वो वर्ड में आया है उसके बाद यहाँ पर एक स्पेसेस देके डॉट जॉइन वर्ड्स। ओके, डॉट जॉइन वर्ड्स। तो हम स्पेसेस देंगे, स्पेसेस देने का मतलब है कि हमारा जो पाइथन इज ऑसम है, तो पाइथन इज ऑसम यहाँ पर स्पेस आएगा एंड देन पाइथन, यहाँ देखो बीच में एक स्पेस है, यहाँ पर एक स्पेस है। चूंकि यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है ये इधर से प्रिंट करेगा। तो लेट्स सी इसको हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं। इसको हम लोग गूगल कोलैप्स यूज कर रहे हैं फॉर रनिंग। सो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड गूगल कोलैप्स को कनेक्ट कर लेते हैं जब हम लोग फर्स्ट रन करेंगे तो we have to connect this Google Colapse and last day we have done all these programs. Okay, now code में हम आ जाते हैं and it is still connecting. Okay, now connected. अब इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर Python is awesome है। सो यहाँ पर क्या दे रहा है? स्पेस डॉट जॉइन, स्पेस डॉट जॉइन, दैट इज स्पेस करेगा देन जॉइन वर्ड्स एक एक करके करेगा। तो यहाँ पर देखो कैसे कर रहा है, यू कैन सी हियर फर्स्ट टाइम में रनिंग में थोड़ा टाइम लेगा। नाउ पाइथन इज ऑसम, पाइथन इज ऑसम। सो जॉइन में क्या करेगा? वो जॉइन कर देगा पूरी तरीका से।
सारे वर्ड्स को। स्प्लिट में क्या करेगा, स्प्लिट में जो है वो जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, यार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाता है। ओके, सो यहाँ पर स्प्लिट में क्या होगा, एक अगर स्ट्रिंग है तो उसमें हम लोग स्प्लिट कर देंगे, और स्प्लिट में यहाँ पर कोई वाइट स्पेस या कोई इस तरह का कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम लोग ज्वाइन में करेंगे, बिकॉज ज्वाइन में करने के लिए वी हैव टू मेंशन सम सेपरेटर। ओके, सम सेपरेटर, यहाँ पर कोई सेपरेटर वगैरह का ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स यहाँ से इसको हम लोग कॉपी करके इसको भी चेक कर लेते हैं, इसका भी रिप्लाई। सो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं एंड देन पेस्ट करते हैं। सो यहाँ देखो एक सेंटेंस है, पाइथन इज ऑसम। अब यहाँ स्प्लिट का मतलब है कि अब ये स्प्लिट में क्या होगा, इसमें तीन वर्ड्स है, तीन वर्ड में लिस्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। यू कैन सी हियर, यू कैन सी पाइथन इज ऑसम। ओके, आउटपुट यहाँ पर दिखा दिएगा, बट हमने रन करके दिखा दिया पाइथन इज ऑसम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शन एंड मेथड्स। तो देखो फंक्शन एंड मेथड्स इन पाइथन का जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये थोड़ा सा यहाँ पर माइनर डिफरेंसेस होता है। पाइथन एंड मेथड दोनों सेम ही तौर पर यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नॉर्मल प्रोग्रामिंग्स में फंक्शन बोला जाता है, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इसको मेथड बोला जाता है। इसका कुछ रीजंस है। तो यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड है। यहाँ पर जो ब्लॉक ऑफ कोड इंडिपेंडेंट है, एसोसिएटेड विथ एन ऑब्जेक्ट और क्लास। तो मेथड क्या होता है, अगर हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं, उस क्लास से एसोसिएट होता है, वो डायरेक्ट हम इसको कॉल नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू कॉल विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, बट इन केस ऑफ फंक्शंस वी कैन डायरेक्टली कॉल इट। नाउ कॉल डायरेक्टली है, यहाँ पर कॉल यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट का जीरा लाइक कोई भी होगा, मेरा मेथड्स होगा जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड्स, तो ये होगा। एग्जाम्पल में है लेन लिस्ट, लेन है, यहाँ पर लिस्ट देंगे तो टोटल जो है लिस्ट दे देगा प्रिंट, एंड मेथड हो गया लिस्ट डॉट अपेंड। तो यहाँ देखो कि लेन एक फंक्शन है, बिकॉज लेन में किसी ऑब्जेक्ट के जरिए हम इसको कॉल नहीं कर रहे, वी कैन डायरेक्टली कॉल इट। बट इफ आई वांट टू कॉल द अपेंड मेथड्स ऑफ लिस्ट, आई हैव टू take this list dot append, otherwise this append method will not be called। एंड कहाँ पर हम इसको अप्लाई करना है, ऑब्वियसली अपेंड हमको लिस्ट में अप्लाई करना है। दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा उसको हम लोग मेथड्स बोलते हैं जनरली। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में बहुत ही बार पूछा जाता है। एंड हम लोगों की काफ़ी टेंडेंसी रहती है कि जावा में या पाइथन में फंक्शन जो होता है उसको भी जो है हम लोग फंक्शन ही बोल देते हैं। मेथड कभी कभी भूल से नहीं बोल पाते, फंक्शन ही बोल देते हैं। बट फंक्शन एंड मेथड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एंड हाउ आर फंक्शन डिफाइन एंड कॉल्ड इन पाइथन। सो पाइथन में फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, ऑब्वियसली यहाँ पर एक डेफ की वर्ड होता है, देन डेफ की के बाद, यहाँ पर डेफ की के बाद हमारा यहाँ पर देखो डेफ की के बाद जो है एक फंक्शन का नाम होता है और मेथड्स का नाम होगा। अगर ये क्लास में हम लोग डिफाइन करेंगे तो इसको हम लोग मेथड बोलेंगे, अलग से डिफाइन करेंगे तो उसको फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन बोल रहे हैं। सो डेफ जो है एक कीवर्ड है, एंड देन कोई भी यहाँ पर मान लो कि हमने ऐड दे दिया, ऐड दो, एंड देन यहाँ पर एक ये हर जगह जो है इस तरह का जो साइन होता है ये मेथड्स के लिए यूज होता है या फंक्शन के लिए होता है। देन कॉलन यहाँ पर देंगे, देन थोड़ा सा इंडेंट होने के बाद अगर मान लो यहाँ पर हमसे ए सी इक्वल टू से 10+5 अगर हम देते हैं, एंड से प्रिंट यहाँ पर सी दे देते हैं, एंड जब नीचे में कॉल करेंगे जाके ऐड, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ता है बिकॉज इट्स अ फंक्शन। तो डायरेक्ट जब कॉल होगा तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, 10+5 = 15। ओके, इसी तरह से यहाँ पर एक देखो ग्रीट नेम है, यहाँ से जैसे कॉल होगा ये तुम्हारा जो है ये फंक्शन जो है इज अ पैरामीटर फंक्शंस।
यहाँ पर ये पैरामीटर एलिस पास कर रहा है ग्रीट से, एंड यहाँ पर वो रिसीव होगा, एंड देन हेलो, ये फॉर्मेटेड जो है ये प्रिंट है, तो फॉर्मेटेड ये रिटर्न भेजेगा हेलो कॉमा नेम। सो यहाँ पर अगर मैसेज हम देते हैं तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, हेलो एलिस। ओके, हेलो एलिस। और एक चीज देखो, एक और चीज यहाँ पर मैं बताता चलूं कि ये जो एलिस है, जो जहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है, तो ये जो जो हम लोग पैरामीटर पास करेंगे, इस पैरामीटर को हम लोग बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर। ओके, एंड इस पैरामीटर को यहाँ जो फंक्शन में जो रिसीव होगा, इस पैरामीटर को हम लोग बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर। ओके, फॉर्मल पैरामीटर। सो इसको थोड़ा याद रखना। ना एक्सप्लेन हाउ डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, एक्सप्लेन हाउ डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स वर्क इन फंक्शन। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब है कि अगर हम फंक्शन में कोई वैल्यू नहीं दे तो उसमें जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू को ले लेगा। ओके, जैसे यहाँ पर देखो, अगर फंक्शन यहाँ पर ग्रीट करें, ग्रीट ग्रीट में कॉल कर रहा हूँ एलिस, एंड तो हेलो एलिस आएगा। यहाँ पर एलिस हाय हम करते हैं तो यहाँ पर हाय एलिस आएगा ना। लेट्स सी हियर, यहाँ पर देखो कि ये जब यहाँ पर ये फंक्शन है, यहाँ पर दो पैरामीटर्स हैं। एक पैरामीटर से ये वाला जिसमें हम लोग वैल्यू भेजेंगे, और एक पैरामीटर जो है इसमें ऑलरेडी वैल्यू है, दैट इज हेलो ग्रीटिंग। ओके, ये एक पैरामीटर से जिसमें हेलो ये में हमने डिफाइन कर दिया। नाउ ये रिटर्न करेगा ग्रीटिंग कॉमा नेम, जो नेम होगा। सब अगर यहाँ पर हेलिस एलिस दे रहे हैं तो हमारा बाई यहाँ पर हेलो वगैरह कुछ हम नहीं दे रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हेलो आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेलो एलिस। ओके, हेलो एलिस। लेकिन यहाँ पर एलिस एंड देन यहाँ पर हाई दे रहे हैं, सो हाई सेकेंड वाला में है, तो सेकेंड वाला में यहाँ पर ये जो ग्रीटिंग है इसको ओवरराइड करके ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ओके, ग्रीटिंग में अब क्या आएगा, हाई। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, हाय एलिस। ओके, हाय एलिस। लेट्स सी, इसको हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं, सेम रिजल्ट आता है कि नहीं। गूगल क्लास में जाएंगे, एंड नाउ यहाँ पर वैल्यू देंगे एंड देन रन इट। सो देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर से एक और मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ, एंड यहाँ हम प्रिंट दे देते हैं, प्रिंट। सो यहाँ पर अगर हम प्रिंट दे देते हैं, देखो कि बॉब, नाम हमने चेंज कर दिया, नाम भी चेंज कर दिया एंड ये भी चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट आउट करूँ तो यहाँ पर हाय बॉब लिखेगा। ठीक है, बॉब अब यहाँ से जा रहा है नेम, एंड देन ग्रीटिंग में हाय जा रहा है, तो वी कैन राइट लाइक दिस टू। नाउ लेट्स कम। नाउ व्हाट आर कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कीवर्ड आर्गुमेंट्स, नाउ कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स आर पास्ड टू फंक्शंस यूजिंग पैरामीटर नेम, allowing flexibility in their order। Okay, in their order you can see here, जैसे यहाँ पर describe pet, pet name यहाँ पर है animal type dog। Okay, so pet name is animal, so यहाँ पर अभी देखो describe, यहाँ पर एनिमल कैट यहाँ पर दे दिया गया, एनिमल का यहाँ टाइप दे दिया गया कैट, एंड पेट नेम विस्कर। सो विस्कर इज ए कैट, विस्कर इज ए कैट। और अगर मान लो कि यहाँ पर पेट नेम के, यहाँ पर पेट नेम अगर मैं कुछ और दे देता यहाँ पर, जैसे यहाँ पर पेट नेम विस्कर है, यहाँ पर बुलडॉग दे देते, सो यहाँ पर बुलडॉग दे देते हैं, यहाँ पर कैट नहीं देंगे। तो लेट्स सी, इसको पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसको रन करके एक बार देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। सो जो भी यहाँ पर कोड है, हम लोग कोड को हमेशा रन करके देख लेंगे, सो डैट उसका रिजल्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये फंक्शन को एक बार ऑल कॉल कर रहे हैं। ठीक है, एक बार ऑल कॉल कर रहे हैं, एंड डिस्क्राइब पेट्स, एंड देन यहाँ पर डाल देते हैं से यहाँ से पास करते हैं हम लोग, पैरामीटर पास कर लेते हैं, पैरामीटर पास करते हैं,
एनिमल टाइप में हम एनिमल टाइप में कुछ दिल डाल देते हैं। एनिमल टाइप, सो एनिमल टाइप में यहाँ पर देखो एंड पेट नेम में फीडो, तो डॉग फीडो। ओके, सो फीडो इज अ डॉग, सो ये भी एक टाइप से। एक मिनट, कुछ एरर आ गया। एनिमल टाइप इक्वल टू, सो यहाँ पर आ गया नाउ। सो फीडो क्या है? फीडो इज ए डॉग। तो विस्कर क्या था? विस्कर इज ए कैट। नाउ अगर मान लो कि यहाँ पर इस चीज को मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। ओके, मैं इस चीज को यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर नाम नहीं दे रहे हैं। ओके, देन यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली वैल्यूज को भेजेंगे तब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम एरर्स आ रहा है, सी है। तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, दैट इज वाई वो ले रहा है। तो अब यहाँ पर कुछ और हम डाल, यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम डाल देते हैं। यहाँ पर पेट नेम, सॉरी एनिमल टाइप है, एनिमल टाइप, एनिमल टाइप इक्वल टू। अब यहाँ पर मान लो कि हम लोग यहाँ पर एक और बुलडॉग भी दे सकते हैं। आई थिंक बुलडॉग भी एक जो है ये भी एक टाइप होता है। आई डोंट नो अबाउट दी डॉग्स ब्रीड का आइडिया नहीं है, बट यस जो बर यहाँ पर डालेंगे वो यहाँ से वो वैल्यूज को ले लेगा। तो दिस इज कॉल्ड द कीवर्ड आर्गुमेंट्स। कीवर्ड आर्गुमेंट्स का मतलब क्या होगा? कीवर्ड हमने एक यहाँ डिफाइन कर दिया, पेट नेम एंड एनिमल टाइप, दिस इज द कीवर्ड आर्गुमेंट्स, यानी ऑलरेडी जो आर्गुमेंट पास कर रहा है एज अ कीवर्ड्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स इन फंक्शन। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, अब देखो कि ये भी ये एक तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनल है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर इंटरव्यू एंड आल्सो फॉर बीसीए एंड बीटेक एग्जामिनेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो यहाँ पर देखो कि अगर मैं स्टार आर्गुमेंट्स अगर दे देता हूँ फॉर नॉन की आर्गुमेंट्स, जैसे यहाँ पर देखो कि ये डिफ एड नंबर स्टार आर्गुमेंट्स रिटर्न। अब मैं वैल्यू यहाँ पर देखो 1 2 3 4 डाल दिया। लेट्स सी, पहले इसको मैं करके दिखाता हूँ सो दैट इसका थोरो आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर 4 वैल्यू है, हम यहाँ पर 5 वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पर कुछ और डाल देते हैं। यहाँ पर से हम डाल देते हैं 15। सो हमारा 5 वैल्यू हो गया। तो 5 वैल्यू का मेरा इसमें कितना आएगा? देखो 4 + 3 7, 7 + 2 9 + 1 15, दैट इज 25 आना चाहिए हमारा आंसर। या 25 आंसर आ गया। देखो अब मान लो कि यहाँ पर कुछ और मैं वैल्यू बढ़ा देता हूँ, मैं कुछ और वैल्यू बढ़ा दिया। जितना भी वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे कोई इशू नहीं है, ठीक है, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। तो यहाँ पर देखो कि अभी वेरिएबल जो सेट जो है स्टार दे दिए। स्टार का मतलब हम जितना भी हम यहाँ वैल्यू देंगे उस सारा वैल्यू को एकोमोडेट करके उसका आंसर वो दे देगा। यू कैन सी हियर दैट इज दी स्टार। स्टार का मतलब हो गया स्टार आर्गुमेंट्स। यहाँ पर जैसे अगर मान लो कि मैं यहाँ 2 वैल्यू देता, यहाँ पर 2 वैल्यू देते ए एंड बी, ओके, सब यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पर 2 वैल्यू ही ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जैसे स्टार आर्गुमेंट्स दे देंगे, इट विल टेक मल्टीपल वैल्यू। ओके, मल्टीपल। अब एक और आता है डबल स्टार। ओके, डबल स्टार फॉर कीवर्ड आर्गुमेंट्स। यहाँ पर डबल स्टार में क्या है? डबल स्टार में यहाँ पर देखो स्टार के डब्ल्यू। अच्छा, ये जो नाम दिया हुआ है ARGS, KWARGS, you can write any other names too, okay, but for कीवर्ड आर्गुमेंट्स है, इसीलिए यहाँ पर KWARGS लिखा जाता है सो दैट कि ये समझ में आए, सिंबॉलिक नेम समझ में आ जाए। यू कैन राइट योर ओन लैंग्वेज टू, ऑन ऑन वर्ड्स टू। ओके, लेट्स सी, इसको रन करके हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ तक मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर जितना भी रन कर रहे हैं हम लोग सारा गूगल कोलैप्स में रन कर रहे हैं। ओके, सो ये मेरा वाला ये आ गया यहाँ पर।
एंड देन यहाँ पर अब ये वाला जो है, ये फंक्शन का नाम यहाँ दे देते हैं शो। ओके, शो इन्फो। अच्छा, ये एरर क्यों आ रहा है? या ठीक है। तो हमारा फंक्शन जो है ये शो इन्फो है। सो यहाँ पर हम ध्यान नहीं दिए हैं, तो यहाँ डी डेफ डेफ होगा फंक्शन का। देखिए यहाँ पर आना चाहिए। ओके, सो अभी देखो कि सारा एरर खत्म हो गया। एरर होने की वजह ये थे कि ये डेफ जो कीवर्ड है और मेथड्स फंक्शन डिफाइन करने का, ये हमने भूल गए थे इसको देने के लिए। तो इससे फायदा क्या होता है कि मेरा कीवर्ड आर्गुमेंट्स का मतलब हो गया कि अब मैं जो भी वैल्यू दूंगा, जैसे यहाँ पर की दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, तो जैसे डिक्शनरी में हम लोग की एंड वैल्यूज देते हैं, यहाँ पर उसी ढंग से वैल्यूज को हम लोग दे सकते हैं। डबल स्टार KWARGS। ये नाम जो है इसको चेंज भी कर सकते हो, लाइक से हम यहाँ पर नाम डाल देते हैं ABC। ओके, सो ABC अगर मैं अच्छा, यहाँ पर हमको ABC डालने होगा, बिकॉज वो भी ABC फिर नहीं देगा यहाँ पर ना। अब देखो कि ये वाला इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो यहाँ पर जस्ट लिखा जाता है कि समझ में आए कि क्या चीज़ है। ओके, इसीलिए KWARG से लिखा जाता है। सो यू कैन राइट योर ओन वर्ड टू। Now, write a program to demonstrate the use of local and global variable। ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल और सी वगैरह में जो है थोड़ा डिफरेंट है। ओके, एंड यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट। यहाँ पर देखो, जब हम फंक्शन के बाहर ये डिफाइन कर दिए x इक्वल टू 10, देन डिफाइन डेफ मॉडिफाई वेरिएबल्स ग्लोबल x। यहाँ पर हमको बताने पड़ेगा कि x जो है ये ग्लोबल है ना, x इक्वल टू 20 मॉडिफाई। अब ग्लोबल वेरिएबल से क्या मतलब है कि हम अगर वेरिएबल कहीं डिफाइन किए हैं, उस वेरिएबल को हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ओके, so यहाँ पर ग्लोबल x है एंड देन x इक्वल टू मॉडिफाई ग्लोबल वेरिएबल्स। नाउ इनसाइड फंक्शंस x, देन मॉडिफाई वेरिएबल्स। यहाँ पर देखो कॉल होगा, फंक्शन कॉल हो रहा है, एंड यहाँ पर जो हो रहा है ये आउटसाइड फंक्शन है x का, आउटसाइड फंक्शंस, और ये इनसाइड फंक्शन है। देखो इसको थोड़ा हम लोग चलो इसको भी रन करके देखते हैं। एंड ओके, तो हमारा जो है x इक्वल टू यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल मॉडिफाई यहाँ पर हो रहा है, x इक्वल टू 20 इनसाइड x फंक्शंस हो रहा है। देन मॉडिफाई जो है वेरिएबल्स, ये जो मॉडिफाई जो फंक्शंस है, इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। तो इस फंक्शन को कॉल जब करेंगे तो मेरा x यहाँ पर 20 हो जा रहा है। तो इसका रेफरेंस में ये भी जो है x का वैल्यू जो है वो जो है 20 हो जाएगा। ओके, ना उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन रिकर्सन विद एन एग्जाम्पल प्रोग्राम। ना रिकर्सन किसको बोलते हैं? जो प्रोग्राम खुद को कॉल करे, बार बार खुद को कॉल करे। सो यहाँ एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है फैक्टोरियल का, डेफ फैक्टोरियल एन। अगर यहाँ पर देखो कि अगर जीरो होता है तो वन रिटर्न करेगा, अदरवाइज मेरा अब रिटर्न देखो एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन रिकर्सिव केस में आ रहा है। तो ये तुम्हारा एन माइनस वन, पहला मान लो कि यहाँ पर 5 होगा तो एन माइनस क्या होगा 4, 5 इंटू 4, देन 4 इंटू 3, देन 3 इंटू 2, 2 इंटू 1। एंड जैसे ही मेरा यहाँ पर 1 इंटू 0 होगा, वो फिर वो बैक ट्रैक करके वो
लास्ट वैल्यू आएगा 120, ये 120 प्रिंट करेगा। तो इस ढंग से ये जो है प्रोग्राम्स रन करता है फैक्टोरियल का फॉर यूजिंग रिकर्शन टेक्निक्स। हाउ आर लैम्डा फंक्शन यूज विथ फिल्टर एंड मैप? सो नाउ ये एक और एक फंक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है फॉर एग्जामिनेशंस एंड फॉर इंटरव्यू। अक्सर ये जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है फिल्टर एंड मैप का। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है बट वेरी सिंपल। फिल्टर का मतलब है कि हमारा कोई भी चीज जो कैलकुलेशन हो रहा है उसको फिल्टर आउट कर देगा आफ्टर कैलकुलेशन। एंड मैप का मतलब है कि पूरा मैपिंग, पूरा वैल्यू को वो मैप करेगा न्यू तरीके से। तो यहाँ जैसे है कि मान लो कि यूजिंग फिल्टर है, लैम्डा फंक्शंस आर एन। अच्छा, यहाँ पर एक और लैम्डा फंक्शन है। लैम्डा फंक्शन है, इस फंक्शन को कोई नाम नहीं होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शंस डिफाइन यूजिंग लैम्डा कीवर्ड। लैम्डा कीवर्ड यहाँ जरूरी है। सो यहाँ पर अभी देखो कि ये नंबर है, हमारा लिस्ट में है नंबर। अगर मैं इसमें से हमको इवेंट निकालना है, तो इवेंट निकालना है तो मैं इवेंट को कैलकुलेशन करूंगा एंड देन फिल्टर आउट करके उसको इवेंट को निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो ध्यान से कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लैम्डा एक्स। एक्स मतलब ये वैल्यू एक निकालेगा, देन एक्स परसेंटेज टू। एक्स परसेंटेज टू मतलब कोई वैल्यू जो है वो इवेंट कब होगा, जब वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर 5 नंबर है, तो 1 परसेंटेज 2 डिवीजन इक्वल टू 0 नहीं है। 2 है, यस है तो क्या करेगा, फिल्टर कर लेगा उसको, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वैल्यू 3 है, नहीं 3 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। देन 4, यस इट इज डिवाइडेड बाई 4, 4 इज डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 0। सो नंबर जो 4 आ जाएगा, देन इट्स फिल्टर आउट। एंड देन 5 जो है नहीं होगा। सो फिल्टर आउट करने के बाद हमारा जो इवेंट नंबर होगा, ये जो वेरिएबल्स हम भेजेंगे यहाँ लिस्ट से, सो लिस्ट इवेंट नंबर्स आउटपुट क्या आएगा मेरा, 2 एंड 4 आएगा। 2 एंड 4 आएगा, ये फिल्टर हो क्या आ रहा है। अब देखो मैपिंग में क्या बोल रहा है, अप्लाइज ए फंक्शन टू ऑल एलिमेंट्स इन एन आइटरेबल, दैट इज यहाँ पर जितना एलिमेंट्स है सबके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर अब क्या बोला, लैम्डा एक्स, एक के वैल्यू निकाला, देन एक्स टू द पावर 2। एक्स टू द पावर 2 मतलब 1 का पावर क्या होगा, 1 का पावर 2 क्या होगा, 1 होगा। देन नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, 2 आएगा, 2 का पावर 2 4। देन 3 टू द पावर 2 6 आएगा, 3 टू द पावर 2 9 आएगा। एंड देन 4 टू द पावर 2 16 आएगा। एंड 5 टू द पावर 2 25 आएगा। आई थिंक ये क्लियर होगा। तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं, दोनों को एक साथ कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर रिमार्क कर देता हूँ सो दैट इट विल नॉट रीड हियर, कैन सी हियर। ये हमारा जो है एक फंक्शन जो है ये फिल्टर का डिनोट करता है, यहाँ पर फिल्टर एंड यहाँ पर मैप। ये दोनों फंक्शन जो है बहुत यूज होते हैं एनालिसिस में। यहाँ पर देखो कि फिल्टर है, तो ये क्या कर रहा है, लैम्डा से हमारा फाइंड आउट कर ले रहा है मेरा इवेंट नंबर, एंड जितना इवेंट नंबर है उसको फिल्टर आउट करेगा। सिर्फ इवेंट नंबर को फिल्टर आउट करेगा, अदरवाइज किसी और नंबर को नहीं फिल्टर आउट करेगा। इसी तरह से यहाँ पर मैप है, मतलब सारा जो वैल्यू है यहाँ पर 1 2 3 4 5 सब पर ही अप्लाई होगा। एक्स यहाँ पर 1, 1 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, इस ढंग से ये सारा वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 1 4 9 16 25। तो इस ढंग से जो है ये सारा काम करता है फिल्टर एंड मैप फंक्शंस में। एक्सप्लेन हाउ लिस्ट आर क्रिएटेड एंड एक्सेस्ड इन पाइथन। ये सिंपल है, लिस्ट कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। नॉर्मली हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो भी नंबर देंगे वो सारा का सारा लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और तरीका है लिस्ट में करने का, लिस्ट एक फंक्शन यूज करके हम लोग कर सकते हैं। लिस्ट एक फंक्शन और कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन ही होता है। एक्सेसिंग अ लिस्ट यूजिंग इंडेक्सिंग। अब एक्स को एक्सेस कैसे करेंगे, एक्सेस करने का मतलब है कि हम लोग इंडेक्स नंबर देंगे। कोई भी लिस्ट का अगर 0 पोजीशन देगा तो 0 वाला लेगा, -1 देंगे तो लास्ट वाला लेगा। तो इसको एक बार हम लोग करके यहाँ पर इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर करके।
तो यहाँ पर हम एक डिफाइन करते हैं लिस्ट से L1 हम लिस्ट दे दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी नंबर देंगे वो हमारा यहाँ पर वो ले लेगा कोई भी नंबर से। यहाँ पर हमने 5 नंबर दे दिया, तो ये लिस्ट हो गया। इसको अगर हम टाइप देखना चाहेंगे कि मेरा टाइप कौन सा आया है, ये देखो यहाँ पर अगर हम L1 दे दें और इसको अगर मैं रन करूं तो यहाँ देखो यहाँ पर लिस्ट टाइप दिखाएगा। ओके, देखो यहाँ पर लिस्ट दिखाया ना। अब जो है ये तो समझ में आया कि ये लिस्ट है। इसको अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, ये मान लो कि हमको 8 को प्रिंट करना है, तो 8 किस पोजीशन पे है, 0 या 0 से स्टार्ट होगा, 0 इंडेक्स 1 देन 2। तो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूं, प्रिंट यहाँ पर मैं अगर प्रिंट करूं लिस्ट L1, यहाँ पर हमने दे दिया से 2। सो हम अगर 2 देते हैं तो मेरा क्या प्रिंट करेगा, 8 को प्रिंट करेगा, बिकॉज 2 पोजीशन पर 8 है। ओके, यहाँ पर 8 प्रिंट किया। इसी ढंग से अगर मैं माइनस अगर 1 दूं, माइनस अगर मैं 1 देता हूं तो बैक साइड से लेगा। ओके, बैक साइड से लेगा, यहाँ पर 2 लेगा। माइनस अगर मैं 2 दूंगा तो यहाँ पर क्या लेगा, इसका नेक्स्ट वाला वैल्यू लेगा 9। ओके, तो इस ढंग से वैल्यूज जो है ईस्ट साइड से -1 से शुरू होता है, -1 -2 3 4, -1 2 3 4, ओके 5। एंड अगर ईस्ट साइड से शुरू करेंगे तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। ये डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है, हाउ कैन लिस्ट बी इंडेक्स्ड एंड स्लाइस, गिव एग्जांपल्स। सो अभी हम लोगों ने जो लिस्ट इंडेक्स देखा, देखो यहाँ पर एक लिस्ट बना हुआ है 10 20 30 40 50। तो यहाँ जैसे अगर लिस्ट 20 देंगे 2 देंगे तो हमारा क्या देगा, 30 दिखाएगा, एंड -1 देंगे तो 50 दिखाएगा, जैसे हमने वो लास्ट प्रोग्राम में देखा। उसके बाद स्लाइसिंग आता है। स्लाइसिंग बोलते हैं किसी पर्टिकुलर लिस्ट से हम लोग एक सबसेट को निकालेंगे, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर को निकालेंगे, सो डेट के उससे हम लोग कुछ ये कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर, चलो मैं इसी को और ये पूरे प्रोग्राम्स को कॉपी कर लेते हैं एंड इसको यहाँ पर आते हैं, देन इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। प्रोग्राम्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1 बाय 1 करके, इसको मैं रिमार्क डाल दे रहा हूँ। तो हमारा जो यहाँ पर देखो क्या है, लिस्ट में है 10 20 30 40 50, ये लिस्ट है हमारा। लिस्ट अगर हम प्रिंट करेंगे इस 30 को प्रिंट करेंगे तो हमारा इंडेक्स नंबर 2 है, एंड अगर -1 देंगे तो हमारा ये 50 प्रिंट होगा। सी एक आ गया। अब यहाँ पर देखो कि 1 4 का मतलब है कि मेरा ये 0 है, 1 से स्टार्ट करेगा एंड मेरा टोटल वैल्यू यहाँ से 4 लेगा। ओके, सो मेरा 1 से स्टार्ट करेगा, दैट इज 0 1, एंड यहाँ से ये वाला वैल्यू को उठाएगा। So you can see here 1 colon 3. So 1 colon 4. 1 colon 4 का मतलब क्या है हमारा, देखो यहाँ पर 20 30 40 को उठाया। इसी ढंग से यहाँ पर colon colon 2 है। colon colon 2 का मतलब हुआ कि हमारा जो वैल्यू है, यहाँ देखो पहला वैल्यू जो है यहाँ से हमारा उठाएगा 10। ओके, यहाँ डबल कॉलन है, दैट मीन्स पहला मेरा स्टार्टिंग है, दूसरा वाला कॉलन जो है वो कहाँ तक जाएगा, तीसरा जो स्टेप है। तो यहाँ कॉलन कॉलन 2 है, दैट मीन स्टेप मेरा पहला 10 दिखाएगा, फिर 30 दिखाएगा, देन 50 दिखाएगा, यानी एक एक करके छोड़ के दिखाएगा। यहाँ देखो 10 30 50 दिखाया। इसके अलावा जब अगर हम यहाँ से लिस्ट को कॉलन कॉलन -1 करेंगे, -1 का मतलब मेरा रिवर्स से ये सारे को प्रिंट कर देगा, 50 40 30 20 10, ये रिवर्स कर देगा। तो इस ढंग से लिस्ट को यूज किया जाता है। ना उसके बाद जो है डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड। यहाँ पर ये भी एक कंफ्यूजन वाली फंक्शंस है, अपेंड एंड एक्सटेंड। अपेंड क्या करेगा, ऐड ए सिंगल एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट एंड ऐड एलिमेंट्स ऑफ एन आइटरेबल टू द एंड ऑफ द लिस्ट। एक्सटेंड हो गया, टेक ए सिंगल एलिमेंट्स एज इन इनपुट्स। ओके, नीचे में एग्जांपल दिया हुआ है, हम लोग देख लेंगे। टेक एन आइटरेबल दैट इज लिस्ट टपल एज इनपुट। ओके, टेक्स ए सिंगल एलिमेंट्स एज इनपुट्स, एक सिंगल एलिमेंट्स एज इनपुट लेंगे, यहाँ पर आइटरेबल एलिमेंट्स में लेंगे, and adds the entire input as a single elements and unpack the input iterable and add each elements। तो यहाँ देखो कि यहाँ पर हमारा लिस्ट है, अपेंड मैंने किया यहाँ पर अपेंड 4, 5,
तो यहाँ पर जो है 4,5 ये अपेंड कर दिया इसको एज ए एक्स्ट्रा लिस्ट में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिस्ट विद इन ए लिस्ट एक बना दिया। एक्सटेंड में क्या किया, 4 और 5 एक्सटेंड क्या किया, 1 2 3 है, इसको यहाँ पर अलग से ये इसको लिस्ट को ऐड नहीं किया, इसको एक्सटेंड कर दिया एक ही लिस्ट में 1 2 3, देन ये 4 5 यहाँ पर ये देखो। ओके, सो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर अपेंड कर दिया, दैट मीन्स इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ अपेंड कर दिया, यानी हमारा जो ये जो टोटल वैल्यू है, ये जो मेरा टोटल वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू इसके साथ अपेंड कर दिया। सो यहाँ पर ये वैल्यू को देखो, यहाँ पर अपेंड हो गया, बट एक्सटेंड में क्या हो गया, ये वैल्यू के साथ ये 4 5 को ऐड कर दिया, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5, ये वैल्यू को ऐड कर दिया एक लिस्ट में। ओके, सो ये दोनों में डिफरेंस है, ये भी अक्सर जो है क्वेश्चन इंटरव्यू में एंड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। नाउ राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट लिस्ट replications and comparisons, list representations and comparisons, replications and comparison। now replications बोलते हैं कि उसी चीज को बार बार रेप्लिकेट करना, यानी कॉपी करना। जैसे यहाँ पर देखो कि 1 2 3 है, अगर है मैं यहाँ पर लिस्ट में, ये लिस्ट में है, अगर मैं लिस्ट को इंटू 3 करूं तो ये हमारा जो है ये 1 2 3 3 बार ये प्रिंट हो जाएगा, 3 बार ये लिस्ट करेगा। लेट्स सी, यहाँ पर ऑलरेडी हमारा एक लिस्ट बना हुआ है, ये वाला लिस्ट। सो एक लिस्ट को हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, ये हमने लिस्ट बनाए थे लास्ट। सो इस जगह लेट्स सी, यहाँ पर हम ये लिस्ट को ले लिया, एंड अगर मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट, ओके, मैं अगर मैं प्रिंट करूँ L1 okay into 3, L1 into 3, you can see here। so L1 into 3 क्या होगा हमारा 57892, then again 57892, then again 57892, this is called the this is called the replications। okay, replications हो गया ना। कंपैरिजन क्या हो गया, इन दोनों में कंपैरिजन करेगा, इन दोनों में कंपैरिजन करेगा, अगर ये दोनों इक्वल है तो ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स दिखाएगा। ओके, अदरवाइज ये फॉल्स दिखाएगा। लेट्स सी, इसको अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी किया, एंड कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने ये दिया, ठीक है। सो यहाँ देखो कि लिस्ट इक्वल है कि नहीं, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर देगा ट्रू। लेकिन अगर मान लो कि मैं यहाँ पर 5 दे देता हूँ, ओके, यहाँ 5 दे दिया, एक वैल्यू, मैंने वैल्यू चेंज कर दिया, तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा। ओके, सो कंपैरिजन में जो है ईच एंड एवरी एलिमेंट्स, टू ईच एंड एवरी एलिमेंट्स, अगर मैं यहाँ पर मैं 3 कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं 2 कर दे रहा हूँ, ओके, और यहाँ पर मेरा क्या था, यहाँ पर 2 था, तो अब देखो कि ये क्या रिजल्ट दिखाएगा, अभी भी फॉल्स दिखाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू में क्या दिखा रहा है, 1 को 1 से करेगा, 3 को 2 से करेगा, यहीं पर डिफरेंस आ गया, एंड 2 को 3 से, तो वैल्यू तो सेम है, वैल्यू यहाँ पर 1 3 2 है एंड 1 2 3 है, वैल्यू सेम है, बट जब हम लोग इसको कंपैरिजन करेंगे तो ये वाला फॉल्स दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, here you can see explain the process of creating a true copy of a list। तो देखो यहाँ पर पाइथन में जो है दो तरह का कॉपी होता है, एक होता है शैलो कॉपी और एक होता है डीप कॉपी। शैलो कॉपी में क्या होता है कि जो डेटा होता है, उसके अंदर वो फर्स्ट शैलो कॉपी में क्या होता है कि जब हम लोग एक कॉपी होगा और उसी को एक दूसरा कॉपी में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। सो अगर इसमें क्या होता है कि सेम मेमोरी ले लेता है, ठीक है, सेम मेमोरी एरिया में होता है दोनों जगह। अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करूं तो यहाँ पर भी वो इफेक्ट दिखेगा। ओके, सो हम लोग इस प्रोग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एक शैलो कॉपी है, ओरिजिनल डेटा हमने यहाँ पर लिया हुआ है, you can see and modify the nested list in the shallow copy,
एंड शैलो कॉपी नंबर अपेंड 4, तो यहाँ पर एक 4 दिया गया है। सो हमारा जो डेटा है, वो जो ओरिजिनल जो डेटा होगा, दैट डेटा यहाँ पर हमने उस प्रोग्राम को करके दिखाया हुआ है, यू कैन सी हियर। सो यहाँ पर ओरिजिनल जो डेटा है ये वाला है, ओके। सो हमारा यहाँ पर डेटा देखो कि ओरिजिनल कॉपी है एंड नंबर 123 एंड लेटर ए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस जो ओरिजिनल है, इसको एक अलग वेरिएबल से हम कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पर कॉपी डॉट कॉपी ओरिजिनल। सो इसका जो भी एलिमेंट्स है वो सारा का सारा यहाँ पर चलाएगा, ओके, वो सारा का सारा यहाँ पर चलाएगा। सो हम लोग अगर आफ्टर देन वी कैन अपेंड, शैलो कॉपी में अपेंड करेंगे, ओरिजिनल में हमने अपेंड नहीं करना, दैट इज हमने 4 इसमें ऐड करेंगे। तो अभी इस कॉपी को हम लोग जो है यहाँ पर प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं, तो ये समझ में आ जाएगा कि इसमें हमारा कौन सा वैल्यू जो है वो आ रहा है, ओके। सो यहाँ पर हमने शैलो कॉपी हमको प्रिंट कर लेना है, और इसके बाद यहाँ जो है 4 को अपेंड किया जा रहा है शैलो कॉपी में, नॉट ओरिजिनल में, नॉट ओरिजिनल में अपेंड नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर 4 दिया जा रहा है, यू कैन सी हियर 4 दिया जा रहा है। उसके बाद ये दोनों को प्रिंट कराया जाए, ओरिजिनल भी प्रिंट कराया जा रहा है एंड शैलो कॉपी भी प्रिंट करवाया जा रहा है। सो यू कैन सी द रिजल्ट। तो पहला वाला देखो, इन दिस केस जो ये जो कॉपी है, ये जो यहाँ पर एक कॉपी बना यहाँ पर, इसको हमने यहाँ पर प्रिंट कराया। सो इसमें जो 1 2 3 एंड लेटर ए है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, यू कैन सी हियर। नाउ अब हमने क्या किया कि शैलो कॉपी में 4 को अपेंड किया, 4 को अपेंड 4 को अपेंड किया, ओके। 4 जब अपेंड किया तो हमने शैलो में किया, ओरिजिनल में तो नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल में तो होना ही नहीं चाहिए। बट जब हम शैलो कॉपी में किया, जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, यू कैन सी हियर प्रिंट ओरिजिनल, तो यहाँ पर ये 4 को ऐड किया, जबकि यहाँ पर ओरिजिनल में तो मैंने नहीं किया, यहाँ पर ये कैन सी हियर, यहाँ पर शैलो कॉपी में किया हुआ है। तो शैलो कॉपी में भी 4 ऐड हुआ है एंड ओरिजिनल में भी 4 ऐड हुआ है। सो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मेमोरी लोकेशंस है वो सेम होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। उसी तरह से जो उसके बाद जो आता है वो होता है डीप कॉपी। तो डीप कॉपी में एक अच्छी चीज़ क्या है कि डीप कॉपी में क्या होता है कि हमारा जो ओरिजिनल होगा और जो एक जो डीप कॉपी बनेगा, यानी उसका जो कॉपी बनेगा, उसका यहाँ पर देखो कॉपी बनेगा, ये ओरिजिनल में हमारा डेटा है नंबर 1 2 3 देन लेटर ए। तो ये हमारा डेटा है, डीप कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक फंक्शन यूज हो रहा है, दैट इज डीप कॉपी, और इसके जरिए यहाँ पर ये ओरिजिनल को पास कराया जा रहा है एंड आफ्टर मॉडिफाइंग यहाँ पर भी जो है अपेंड किया जा रहा है, अपेंड किया जा रहा है। अब दोनों को प्रिंट किया जा रहा है, ओरिजिनल एंड डीप कॉपी। सो ओरिजिनल में जो है 1 2 3 है, लेकिन डीप कॉपी में जो यहाँ पर जो अपेंड किया गया वो यहाँ पर अपेंड हो रहा है, यू कैन सी। बट यहाँ पर जो मेरा ओरिजिनल वाला उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, यू कैन सी हियर। यहाँ पर देखो ओरिजिनल नंबर 1 2 3 लेटर ए एंड डीप कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, डीप कॉपी कॉपी डॉट डीप कॉपी ओरिजिनल। तो यहाँ पर ये कॉपी बनाया गया ओरिजिनल का, एंड यहाँ पर डीप कॉपी को मॉडिफाई किया जा रहा है, नॉट के ओरिजिनल में। सो यहाँ पर सिर्फ डीप कॉपी में ही चेंजेस होगा। नाउ डीप कॉपी में चेंज होने का मतलब है कि जब हम लोग डीप कॉपी करते हैं तो ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा अलग सा, और उसका मेमोरी लोकेशन अलग होगा, ओके, डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली जब मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होगा तो मेरा जो पहला वाला मेमोरी लोकेशन उसमें कोई अपडेशन नहीं होगा, ओके। दैट्स व्हाई यहाँ पर यू कैन सी हियर 4 ओनली एडेड इन डीप कॉपी बट नॉट इन द ओरिजिनल कॉपी, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस अब हम लोग आ जाते हैं, दैट इज 46, क्वेश्चन नंबर 46, ओके। How does sort method differ from sorted functions? Sort method modify the list in place. Sort method क्या करता है, लिस्ट के अंदर मॉडिफाई करता है, यानी लिस्ट को ही मॉडिफाई करता है या लिस्ट को ही सॉर्ट करता है। लेकिन सॉर्टेड में क्या होता है, लिस्ट ओरिजिनल रहेगा, उसके बदल में एक नया कॉपी बना के या एक नया वेरिएबल में उसको सॉर्ट कर देता है। रिटर्न डन, इसमें रिटर्न सॉर्टेड लिस्ट करता है, लिस्ट ओनली एंड आइटरेबुलर। यहाँ देखो जैसे कि यहाँ नम है 314 शॉर्ट किया,
देन यहाँ पर 314। इस किसको यहाँ पर देखो किसको सॉर्टिंग हो रहा है, ये सॉर्टिंग क्या हो रहा है, ये सॉर्टिंग इस लिस्ट में हो रहा है 1 2 3 एंड नम 314 यहाँ पर जब सॉर्ट हुआ, ये एक वेरिएबल माने ये एक लिस्ट है, एंड यहाँ पर जब लिस्ट को यहाँ सॉर्टेड में डाला गया, यू कैन सी हियर, ये क्या हो गया कि इस ये चीज जो है, ये जो सॉर्टिंग एलिमेंट्स एक नया वेरिएबल में डाल दिया, एक नया वेरिएबल में डाल दिया। ओके, सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस टू डायमेंशनल लिस्ट इन पाइथन। ओके, टू डायमेंशनल लिस्ट इन पाइथन, टू डायमेंशनल मतलब कि हमारा जो है वो मैट्रिक्स फॉर्मेट्स में होगा। ओके, मैट्रिक्स फॉर्मेट्स में होगा, लाइक से यहाँ पर जो वैल्यू होगा लाइक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस ढंग से वेरिएबल्स में होगा, इस ढंग से डबल डायमेंशन में होगा, दैट इज मैट्रिक्स में होगा। तो यहाँ पर देखो मैट्रिक्स एक वेरिएबल यहाँ पर डाल दिएगा, देन यहाँ लिस्ट के अंदर में एक लिस्ट है, ये देखो लिस्ट है, यहाँ पर लिस्ट का एक सिंबल है, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब इसको प्रिंट करेंगे, सो ये प्रिंट जो है वो इस ढंग से आएगा, 1 2 3 एंड 4 5 6 एंड 7 8। तो ये मेमोरी में इस ढंग से जाएगा, एंड इसमें अगर मान लो कि इस वैल्यू को अगर हमको एक्सेस करना है, इस वैल्यू को एक्सेस करना है, तो ये हमारा ये 0 रो है, ये 1 रो है, ये 2 रो है, ये 0 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम। तो ये यहाँ पर देखो कि ये किस कॉलम में मौजूद है, ये 1 रो 1 कॉलम में मौजूद है। ओके, तो इसको यहाँ पर जो है वैल्यू को अगर हम इसको इस वैल्यू को प्रिंट करना है, तो हमको क्या करना होगा, प्रिंट मैट्रिक्स, प्रिंट मैट्रिक्स, एंड देन हमारा रो 1 है एंड कॉलम 1 है, सो हमारा क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। ओके, इसी ढंग से अगर मान लो कि इसको अगर प्रिंट करना है, तो मेरा यहाँ पर रो 1 होगा एंड कॉलम 2 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ आर टपल क्रिएटेड एंड एक्सेस इन पाइथन। तो टपल एंड टपल जो है कैसे क्रिएट होगा, टपल जो है दो तरीका से क्रिएट होता है। एक होता है कि हम कोई भी वैल्यू को अगर मान लो कि यहाँ पर हमने एक वैल्यू रख दिया 4 5 6, सो ये वैल्यू अगर हम रख दिया, तो ये जैसे ये वाला ब्रैकेट देखेगा वो एज ए टपल में उसको क्रिएट कर देगा। या फिर एक और फंक्शन यूज होता है, दैट इज कॉल्ड टपल। टपल से भी जो है यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो पैरेंथेसिस से कर सकते हैं, टपल से कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखो कि 1 2 3 एक टपल यहाँ क्रिएट हो गया, एंड सिंगल एलिमेंट्स करना है तो 1 कर देंगे एंड कॉमा डाल देंगे, सिंगल एलिमेंट्स होगा। एक्सेस भी करेंगे जैसे हम लोग लिस्ट में एक्सेस करते थे, मान लो कि हमको इसको एक्सेस करना है, तो ये 0 पोजीशन में, ये 1 2 इंडेक्स में, तो इंडेक्स अगर मैं यहाँ पर अगर मैं प्रिंट लूँ, प्रिंट, एंड यहाँ पर अगर मैं दूँ a of 2, a of 2 देंगे, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, मेरा 5 प्रिंट करेगा। उसी ढंग से यहाँ पर जैसे स्लाइसिंग किए थे हम लोग, सेम एज इट इज यहाँ पर भी होगा, लाइक 1 3 दें, 1 कॉलन 3 देंगे, 1 कॉलन 3 का मतलब क्या हो गया, 1 कॉलन 3 का मतलब क्या होगा यहाँ पर माई टपल में, सो ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है, तो मेरा 1 से सेट करेगा एंड 2 कैरेक्टर को उठाएगा, बिकॉज यहाँ 1 2 3, तो यहाँ पर 2 ही कैरेक्टर, बिकॉज एक्सेस यहाँ से करेगा, सो यहाँ पर 2 एंड 3 प्रिंट करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट ए प्रोग्राम टू ट्रैवर्स ए टपल एंड फाइंड इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। सो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के लिए हम लोग दो फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज मैक्स एंड एक है मिन। सो मैक्स से हम लोग मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे एंड मीन से मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर हमारा एक टपल है नंबर 10 25 40 15, एंड यहाँ पर जस्ट एज इट इज प्रिंट कर दिया गया पहले, एंड आफ्टर देन यहाँ पर देखो कि मैक्स नंबर। ओके, मैक्स नंबर, मैक्स एक फंक्शन है, फंक्शन के जरिए इस टपल को भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, 40 को प्रिंट करेगा। एंड देन मीन है, मीन नंबर, एंड देन मीन में क्या प्रिंट करेगा, यहाँ मिनिमम, ये सब में जो छोटा है वो 5 है, तो यहाँ पर 5 प्रिंट करेगा।
ना नो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा जो है डिफरेंस बिटवीन टपल्स एंड लिस्ट। देखो टपल जो है वो इम्यूटेबल है, यानी कैन नॉट बी चेंज, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वंस इट इज डिफाइंड वी कांट चेंज इट। म्यूटेबल एलिमेंट है, लिस्ट क्या है, म्यूटेबल एलिमेंट्स है, हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। डिफाइन इसमें क्या कैसे हम लोग करते हैं, ये जो है यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट ब्रैकेट, एंड टपल एक फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसी तरह से लिस्ट के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, एंड देन यहाँ पर लिस्ट एक फंक्शन यूज करते हैं लिस्ट बनाने के लिए। ये जो है लिस्ट के मुकाबले में फास्टर होता है, फास्टर ड्यू टू इम्यूटेबिलिटी एंड स्लोअर ड्यू टू म्यूटेबिलिटी। And use case है used for fixed collections of item, used for dynamic collections of items। अनलिमिटेड मेथड है यहाँ पर, काउंट्स, इंडेक्स, इसमें मेथड थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू दी टपल, अपेंड, एक्सटेंड एटसेट्रा। सो नेक्स्ट जो है 51 क्वेश्चन है, हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। सो उम्मीद करते हैं कि ये सारा का सारा जो है क्लियर हो गया होगा। सो 1 से लेके 30 तक हम लोगों ने पार्ट 1 में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। सो अगर वो वीडियो नहीं देखे होगे तो पिछले वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है, एंड इस क्लास में जो हम लोगों ने किया वो 31 से 50 तक किया गया है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना प्लीज़।